है। एक तरफ जहां कुछ स्कूल बढ़ी हुई फीस का भुगतान नहीं करने पर बच्चों को स्कूल आने से इंकार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ निजी स्कूलों ने छात्रों का परीक्षा परिणाम ही रोक दिया है। ऐसे में कई जगह अभिभावक निजी स्कूलों की मनमर्जियों के खिलाफ आक्रोशित हैं और प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, जिनका आरोप है कि स्कूल मनमानी फीस देने का दबाव बना रहे हैं। दिल्ली में मयूर विहार के सलवान पब्लिक स्कूल से पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर निकल गए हैं। आरोप है कि स्कूल ने बच्चों को क्लास में नहीं जाने दिया था। स्कूल पहुंचे अभिभावकों का कहना है कि स्कूल से फोन आया कि बच्चों को लेकर जाएं। वहीं पेरेंट्स का आरोप है कि बढ़ी हुई फीस न जमा करने की वजह से सत्र के पहले ही दिन बच्चों को क्लास में एंट्री नहीं दी गई। स्कूल अपनी मनमानी कर रहा है। मतलब इसी स्कूल में पढ़ रही है, तो अब इनकी तरफ से बहुत हरासमेंट हो रही है हमारे बच्चों की। तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, हम लोगों ने सबने सपोर्ट किया। हम लोगों ने 32% फीस बढ़ी हुई देनी शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद अगेन इन्होंने जनवरी के अंदर जब मीटिंग की, उसमें बोला कि 19% फीस हम और बढ़ा रहे हैं और उसके बगैर हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अभी आप सोचिए कि बच्चा कितना एक्साइटमेंट के साथ आता है पहले दिन कि पापा मम्मी मैं 3rd क्लास में जा रहा हूँ, दादा दादी से पैर छू के आया, मंदिर गया, गुरुद्वारे गया और यहाँ आके रिसेप्शन पे उसको कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा दिया। मतलब कंप्लीटली हरासमेंट, मेंटल ट्रॉमा बच्चों के लिए। कितना अजीब सा सोच रहा होगा बच्चा, सोचो अंदर बैठा हुआ। हमारे को ऐसे ही कॉल आया और बच्चे ले जाइए, यही आया। हाँ, वही बोला है कि आप अपनी बढ़ी हुई फीस दीजिए तभी पढ़ाएंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ाएंगे। तो सर इतना उनको जब इसका नाम कट गया, क्या उनका मानसिक उत्पीड़न हुआ मैं समझ सकता हूँ। बेचारे ऐसे कह रहे थे कि हमारे पेरेंट्स आज पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और कैसे बच्चे आगे भविष्य बनेंगे देश का, जिस तरह से इनका हरासमेंट करा जाएगा स्कूल के द्वारा। और मुझे अंडर प्रोटेस्ट मुझे फीस जमा करनी पड़ी, मुझे ब्याज पे पैसे ला के मुझे जमा करना पड़ा। निजी स्कूलों की मनमानी पर सरकार की ओर से कानून भी बनाया गया है, जिस पर नजर डाले तो दिल्ली में निजी स्कूल मनमानी फीस वृद्धि करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 2025 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें 1 से 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान शामिल है। स्कूल की मान्यता रद्द करना या प्रबंधन को टेक ओवर करना शामिल। शिकायतें जिला स्तर की अपील कमेटी में की जा सकती हैं। वहीं इस मामले पर सियासत भी काफी गर्म है। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि निजी स्कूल रिपोर्ट कार्ड रोक रहे हैं, नाम काटने की धमकी दी जा रही है। स्कूल मालिकों के साथ मिलकर बीजेपी कुछ बचे नैतिक लोगों के पीछे पड़ गई है कि उन्हें तोड़ा जाए। तरीके से बीजेपी की सरकार आने के बाद पिछले साल 1 अप्रैल से लगभग सभी प्राइवेट स्कूलों ने अपनी फीस बढ़ाई थी। इस साल दोबारा से पेरेंट्स के ऊपर बढ़ी हुई नाजायज़ फीस भरने के लिए स्कूल वालों की तरफ से दबाव बनने लगा है। मगर अब वो प्राइवेट स्कूल्स उनके बच्चों के रिजल्ट्स को रोक रहे हैं, उनका नाम स्कूलों से काटने की बात कर रहे हैं। और इस दौरान दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन पेरेंट्स की मदद के लिए नहीं दिख रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि स्कूलों की फीस बढ़ेगी और ये सरकार कुछ नहीं करेगी। एक तरफ निजी स्कूलों की मनमानी तो दूसरी ओर अभिभावकों की परेशानी। अब देखना ये होगा कि सरकार मनमर्जियों के इस मर्ज का इलाज ढूंढ पाती है या फिर ये मर्ज लाइलाज है जो वक्त दर वक्त अभिभावकों को नासूर बनकर सताता रहेगा। ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए चर्चा की हम शुरुआत करें। उससे पहले जो हमारे प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, क्या निजी स्कूलों की मनमानी चलेगी? ये पहला सवाल है, क्योंकि इसको लेकर कानून भी आया, लेकिन देखिए खबरें तो मनमानी की आ रही हैं। सवाल नंबर 2, फी तय करने वाले कानून की अनदेखी क्यों की गई? तीसरा प्रश्न, क्या अभिभावकों को राहत मिल पाएगी? क्योंकि जो भी नया नियम, कायदा, कानून बना वो दिल्ली के अभिभावकों के नजरिए से बना था, लेकिन क्या वो राहत अभिभावकों को मिल पा रही है? ये हमारे प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों पर आज हम बात करेंगे। तो आपको याद होगा पिछले साल यही वक्त था जब नई नई सरकार आई थी। सरकार को 1-1.5 महीने हुए थे, बवाल हुआ तो सरकार ने कहा कि हम इसको लेकर कानून बनाएंगे। कानून बन चुका है, कानून का ऐलान हो चुका है, लेकिन ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं इनकी मनमानी थम नहीं रही है। विपक्ष आम लोगों के पक्ष में लगातार अपनी बात कह रहा है, आवाज़ उठा रहा है, और ये उनका नैतिक कर्तव्य भी है, करना भी चाहिए।
तो ये हमारे 3 प्रश्न हैं, 3 सवाल हैं और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त इस चर्चा मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। महेश वर्मा जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और दीपक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले महेश वर्मा जी आपसे शुरू करूंगा। सर, कानून आप लोगों ने लाया, लेकिन लगता है कि कानून का डर दिल्ली के निजी स्कूलों को है नहीं, क्योंकि मनमानी की खबरें तो अब भी आ रही हैं। नहीं सर, धर्मराज जी, इसी का कहीं केजरीवाल सरकार में इसी के आड़ में जो है प्राइवेट स्कूल जो है 69% तक जो है अपनी फीस बढ़ोतरी की है। और एक बहुत बड़ा तबका एक जो एक प्रश्न था कि आखिर में क्या कारण है कि ये सरकार जो है, जो अब की सरकार जो है 1973 एक्ट जो था, जिसकी वजह से ये मनमानी करने की, या कह लीजिए कि उस समय प्राइवेट स्कूल का एक डेलीगेशन गया मुख्यमंत्री के पास ये कहते हुए कि 7th पे कमीशन हमें बढ़ाना है और अगर हम फीस नहीं बढ़ाए तो हम स्कूल नहीं चला पाएंगे। उसको अलाउ किया गया और उसके पीछे उस समय जो है हम लोगों ने बड़े पुरजोर ढंग से इस बात को कहीं उठाया भी कि भाई जो है कहीं ना कहीं ये समझौते के तहत इन लोगों को जो है और लगता है हेलो हाँ जी महेश वर्मा जी बोलिए। हाँ, तो उस समय ऐसा लगा कि भाई उस समय जो है वो ये हमने उस समय इसको बड़े पूरी ताकत के साथ हमने उस समय इसका विरोध किया कि भाई आप 7th पे कमीशन के नाम पर जो है दिल्ली में लगभग 1600 से ज्यादा पब्लिक स्कूल हैं, उनको आप खुली छूट दे रहे हैं मनमानी। और उस केजरीवाल सरकार में जो है लगातार फीस बढ़ोतरी का जो है ये हुआ, अभिभावक पूरी तरह से त्रस्त हो गए और महंगाई के उस टाइम में जिस प्रकार से मार पड़ी, आम आदमी जो है स्कूल में जो है भेजने में कतरा रहा था कि भाई हम प्राइवेट महेश वर्मा जी, महेश वर्मा जी देखिए, केजरीवाल की तो हमने बातें बहुत उसका एक लॉजिक दिया गया। नहीं सर, उसका एक लॉजिक उस समय दिया गया। सर एक मिनट, सर मैं टू द पॉइंट आता हूं। दिल्ली में आपकी सरकार को आए हुए 13-14 महीने हो गए, नया कानून भी बन चुका। जब कानून बना तो मैंने भी ताली बजाई कि हाँ अच्छा है कानून बन गया। मसला यह है कि फी नहीं देने के कारण दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बच्चों को स्कूल आने से बैन क्यों कर रहे हैं, उनका रिजल्ट क्यों रोक रहे हैं? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ऐसी कहीं शिकायत है या इस तरह की कोई अगर बात है, ये सब राजनीतिक कारणों से इसका जो है अवाल बवाल और सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। ये गंभीर विषय है। अगर किसी बच्चे की जिंदगी के साथ इस तरह से कोई स्कूल खिलवाड़ कर रहा है तो उस पर तो इमीडिएट एक्शन बनता है। लेकिन जब तक सरकार या व्यवस्था या शासन प्रशासन या शिक्षा निदेशालय को जब तक ये पता नहीं चलता है वो कहाँ जाएगी, किसके ऊपर कार्रवाई करेगी। मात्र ये कह देने मात्र से कि देखिए साहब ये इस तरह से स्कूल का जो है वो स्कूल में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं या स्कूल जो है जाति कर रही है, इतना कह देने मात्र से या ये आरोप लगा देने मात्र से जो है हमारे जो नियत है, हमारी जो नीति है और अभी जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति नहीं महेश वर्मा जी मुझे बताइए, कोई बच्चा या कोई अभिभावक ये बात क्यों कहेगा, क्यों आरोप लगाएगा स्कूल पे, जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है या जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, क्यों आरोप लगाएंगे? मैं पॉलिटिकल आरोप नहीं कह रहा हूं, मैं उन अभिभावकों की बात कर रहा हूं जिनके बच्चों के या उन बच्चों के बिहाफ में आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आपकी सरकार है कि ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बच्चों के रिपोर्ट कार्ड नहीं दिए गए हैं, जिनको स्कूल आने से मना किया गया है। सर वही तो मैं कह रहा हूं कि इस तरह की कोई शिकायत तो मिलनी चाहिए ना, कहीं कहां शिकायत करें? बात कह रहे हैं सर, बहुत आसान है, हर एक जगह जो है एजुकेशन ऑफिसर है, डिप्टी डायरेक्टर है, कहीं भी ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन सर ठीक है मैंने मान लिया सर, महेश वर्मा मैंने मान लिया। मेरा प्रश्न यह है कि जब कानून बना, सर मैंने मान लिया, महेश वर्मा मैंने मान लिया। मेरा प्रश्न यह है कि अभी मैं आप कुछ कहें, मेरे पास जो रिपोर्ट है मैं बच्चों और उनके अभिभावकों के बिहाफ में उन आरोपों को सही मानते हुए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उनके साथ ऐसा हुआ। मेरा प्रश्न यह है कि कानून बनने के बाद भी उन स्कूलों में डर क्यों नहीं है? आप कार्रवाई तो जब करेंगे तब करेंगे, एक डर होता है ना शासन का, डंडे का, वो डर क्यों नहीं है? कह रहा हूं, बिल्कुल आपकी बात सही है,
कानून का अगर किसी को डर नहीं है, कानून का कोई अवहेलना कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, कानून उसी के लिए है। कानूनन उसको क्या, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जब हमारे संज्ञान में आएगा या आपके माध्यम से आए, हमारे विपक्ष के जो मित्र हैं जो इस समय इसको लेकर जो है अलाप बिलाप और प्रलाप शुरू किए हैं, छाती पीट रहे हैं, जिन लोगों ने कभी इस चीज चलिए ठीक है सर, मैं आता हूँ दीपक शर्मा जी। तो उस परवाह को ये बेपरवाह हमें बताने, दिल्ली हाई कोर्ट ने अगर उसके ऊपर कहीं स्टे थोड़े समय के लिए लगाया और उसके ऊपर जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी चीजों को कहीं क्लियर किया, तो उस दौरान तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब सवाल यह है कि अब जब कुछ ऐसी बात नहीं है तो उस दौरान अगर कोई इस तरह की शिकायत है तो उस पर कड़ी और सख्त कार्रवाई के लिए जो है सरकार संकल्पित है। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। सरकार अगर कानून लेकर आएगी तो उसी मिजाज से, उसी नियत से उस पर कार्रवाई भी करेगी, इसमें कोई शक और शुबा नहीं। चलिए मैं आपके पास आता हूं दीपक शर्मा जी। रमेश ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। मुझे बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता फोन लाइन पर अभी जुड़े हैं, थोड़ी देर में वो लाइव जुड़ेंगे। वैभव हैं। वैभव आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आप बने रहिएगा। पहले मैं दीपक जी के पास आऊंगा। दीपक जी, प्रश्न सीधे सीधे घूम फिर के वही आता है, क्या आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, ऐसी शिकायतें आ रही हैं? उन्होंने कहा ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है। क्या बच्चों को फी नहीं चुकाने के कारण स्कूल आने से रोका नहीं जा रहा या फिर उनके रिजल्ट को रोका नहीं जा रहा? जी धर्मराज जी, आपको नमस्कार। जी दिल्ली एनसीआर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जहां तक आज के मुद्दे की बात है, और मैं अभी भाजपा के जो मित्र हैं हमारे, उनकी बात सुन रहा था, तो उन्होंने बोला आलाप विलाप प्रलाप जो विपक्ष के लोग हैं वो कर रहे हैं। तो अगर मुझे लगता है कि बड़ा फक्र होता है हमें कि हम आलाप विलाप प्रलाप करते हैं, जनहित के अंदर लोगों के मुद्दे उठाते हुए प्रलाप करते हैं हम, और वही हमारा काम भी है, वही हमारी ड्यूटी भी है कि जनता की आवाज को उठाना, उनकी समस्याओं को उठाना। तो मुझे लगता है ना तो इन्होंने पहले कभी भाजपा ने, जब पिछला आप क्रम याद करें गर्मियों का, तो उस समय बोला था कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग, कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग स्कूलों के बाहर खड़े हैं और वो राजनीतिक विषय बना रहे हैं। जब फीस वृद्धि की बात थी तो उसके बाद में कुछ समय तक लगातार यही बात चलती रही कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, इतने लोग कैसे खड़े हो सकते हैं स्कूल के बाहर। ये सब बातें चलती रही, कभी माना तो नहीं उन्होंने। लेकिन उसके बाद में अगर समस्या नहीं थी फिर समाधान क्यों लेके आए? सवाल इस बात का भी है। अभी अगर आप सब मान रहे थे सब कुछ चंगा सी, तो फिर समाधान क्यों लेके आए? फिर उसके बाद में जो चेंजेस लेके आए, कहते हमने कानून बना दिया, अब तो कुछ मनमानी होगी नहीं। अरे जब हो ही नहीं रही थी फिर क्या कानून क्यों बनाया आपने फिर? तो इसीलिए आप समझिए बात को कि जो भी बात उठती है उसको पहली नजर में तो पहले तो रिजेक्ट कर दो कि कुछ है ही नहीं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आप वहां जाके शिकायत कीजिए। अरे आप जब वोट लेके आए थे, जनता की समस्याओं को हल करने के लिए वोट मांग के लेके आए थे। आज आप कह रहे हैं कि आप जाके यू कैन कॉन्टेक्ट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। अब आप जो है कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जनता को भेजना चाहते हैं। आपको जो कवरेज है, जो कई चैनल्स में दिखाई गई है, अब ये कवरेज हमारे सामने चल रही है, इसको कैसे कोई डिनाई कर सकता है? ये देखिए, ये लोग खड़े हैं यहाँ पर और यहाँ पर वो अपनी बात बता रहे हैं कि उनको क्या क्या दिक्कतें हैं, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। मुझे लगता है शायद ये जो जिन चैनल्स के ऊपर ये कवरेज चल रही है शायद वो देखते नहीं होंगे, हो सकता है, इसलिए मालूम ना पड़ा। नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज ऐड ऑन जरूर करूंगा। सर महेश वर्मा जी, मयूर विहार का एक स्कूल है जहां पर 40 बच्चों को नोटिस दिया गया है कि आपका नाम काट दिया जाएगा क्योंकि बढ़ी हुई फी देने से उन्होंने इनकार किया। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं। ये एक स्कूल का भी मामला है, अभी तो सीजन शुरू हुआ है। वैभव श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव बताइए, कहां पर स्कूल वाले आतंक मचा रहे हैं, बच्चों को रोक रहे हैं, फी ज्यादा देने की मांग कर रहे हैं? वैभव, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बोलिए प्लीज। बस सर, आई एम सो सॉरी, मैं बस 5-10 मिनट में लाइव आ जाऊंगा, बस ट्रैफिक था इसलिए। तो धर्मराज जी, मैं तो पहले अभी मैं सारी बातें सुन रहा था और आदरणीय महेश जी की भी बात सुन रहा था। उन्होंने बताया ये बात सही है, दिल्ली में सब कुछ उतना ही अच्छा है, इस बात में इतनी सच्चाई है जितने की मोदी जी चाय बेचा करते थे।
तो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से आपको स्कूल के मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले भी मैं जब आपके साथ डिबेट पे था, हाँ, आपने 2 स्कूल का नाम बताया था, एक द्वारका की तरफ मैंने का वो था। कुछ हाँ मैंने कुछ दिखाया था, लेकिन ऑब्वियसली उस दिन का वो सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन अब मैं तो तफ्तीश से एक एक करके सब बताता हूँ। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उसके बाउंड्री उस स्कूल से मिलती है, उसका नाम है सालमान पब्लिक स्कूल, मयूर विहार फेज 3। और मैं ये भी करेक्ट कर दूं सर कि वो 40 लोगों के बच्चों के नाम काटे जा चुके हैं, उनको नोटिस नहीं आया है, काटे जा चुके हैं। ओके। जो नोटिस आया है 35 बच्चों को, वो आया है डीपीएस द्वारका में। ओके। तो ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। एपीजे, एल्कॉन आप करते, अभी कुछ दिन पहले आपको आप सबने वो मेरे ख्याल से हम लोगों ने एपीजे स्कूल के बाहर धरना दिया था। क्यों? क्योंकि 10th क्लास के बच्चों के एडमिट कार्ड रोक दिए थे। और रात में आशीष सूद जी के इंटरवेंशन से आई रियली थैंक यू, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर का कम से कम इतना धन्यवाद दूंगा कि उनकी प्रदर्शन के बाद ही आंखें खुली कि उन्होंने एडमिट कार्ड अपने प्रभाव से फिर उसके बाद जारी कराया। तो इसका मतलब प्रॉब्लम तो है, तो या तो प्रॉब्लम नहीं है तो भी तो आशीष जी एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे क्यों इंटरवेंशन करते हैं, और अगर प्रॉब्लम है तो उसको यहाँ पर बैठ के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत है, पॉइंट दिक्कत इन्हें नहीं है। देखिए 27 साल के बाद बीजेपी आई है, उनको खूब कमाने से फुर्सत मिल जाए तब वो मिडिल क्लास और उन पेरेंट्स के परेशानियों को समझे जो अपना किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं दिल्ली के इंस्टीट्यूट्स में। जो सो कॉल्ड ये एक जुमला लेकर आए थे, हमने पहले दिन से हमने उसमें कई सारी अमेंडमेंट्स दी, हमने प्रोटेस्ट किया कि ये फी फिक्सेशन का ये जो कानून लेकर आए हैं ये पूरी तरीके से एक तरफा स्कूल मैनेजमेंट को के पक्ष में जाएगा और वो होता दिखेगा आपको अभी। और इस साल आपको बड़े आराम से वो होता हुआ दिखेगा। सुप्रीम हाई कोर्ट में आई गेस ये लोग गए और वहां पर इन्होंने कितना झूठे लोग हैं ये लोग। मैं वो बताता हूं आपको कि इन्होंने कोर्ट में जाके ये बात कहा कि ये जो कानून बना था वो तो प्रेजेंट ईयर के लिए था ही नहीं। मतलब इन्होंने आशीष सूद जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो हमारे पास मौजूद है जिसमें कहा था ये बिल आते ही इस साल और आगे आने वाले सभी के लिए ये एक रामबाण इलाज होगा, क्योंकि केजरीवाल ने तो कोई कानून ही नहीं बनाया। हम तो मान गए, हो सकता है केजरीवाल जी आईआईटी से उतनी समझ नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी वालों के पास तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्रियां लेके घूमते हैं लोग। हो सकता है ये नया कोई कानून लेके आए, इनका कानून हमने देख लिया और वो पूरी तरीके से स्कूल मैनेजमेंट के पक्ष में, और ये लगातार साबित हो रहा है। ठीक है। तो सिलसिलेवार मैं बोल रहा हूँ, ये 1-2 स्कूलों की बात नहीं है। ठीक है वैभव, मैं आपके पास आता हूं। रमेश, आप जल्दी से कोशिश कीजिए, लाइव जुड़िए। आपने पॉइंट तो रेज कर दिया है। रमेश ठाकुर जी, बात घूम फिर कर आती है, सब चंगासी कहने से तो बात नहीं चलेगा। अब हम दिल्ली में जितने स्कूल है, हर स्कूल में जाके तो नहीं देख सकते। 2-4 स्कूल में भी अगर घटनाएं हो रही हैं और अभी कानून बने 6 महीने भी नहीं हुए, तो सवाल तो उठेगा ना कि भाई आपका इकबाल कहाँ है? क्या प्राइवेट स्कूल वाले आपसे डर नहीं रहे? अगर कप्तान बोले ये काम नहीं करो जिले में और दूसरे उसी दिन अगर वही काम रोड पर लोग करने लगे, इसका सीधा मतलब है ना कि कप्तान से जिले के लोग डर नहीं रहे। नहीं, बात तो बिल्कुल सही है, डर तो कोई नहीं रहा है। अगर सीधे सीधे सरकारों को अगर आप दोषी ठहरा रहे हो तो मुझे लग रहा है ये भी थोड़ा सा नाइंसाफी होगी। पब्लिक प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, इनकी जितनी आतंक जो इन्होंने मचाया हुआ है, इनकी जो अल्लाहमारी हो रखी है, उस पे मुझे लग रहा नियंत्रण सिर्फ दिल्ली की सरकार पे नहीं है, किसी भी स्टेट की आप सरकार में चले जाओ, कमोबेश आपको ये स्थिति दिखाई देगी। जेल में अभी एक मीम चलता है, जेल में 2 कैदी होते हैं। एक कैदी दूसरे से पूछता है कि आप किस जुर्म में अंदर आए हो? कर मैंने एक बच्चे को किडनैप करा था, 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। करे यार बड़ा बेवकूफ आदमी है, तू पब्लिक स्कूल खोल लेता, तुझे किडनैप बच्चों की करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो मीम के तौर पे उन्होंने बता दिया कि स्थिति क्या है। स्थिति आज ऐसी ही है। एक प्राइमरी में बच्चा जो LKG में जा रहा, 7,000 का उसका वस्ता और उसके बाद 5,000 रुपए की उसकी फीस। देखिए, संविधान में और आर्टिकल 15 में ये अंकित है, शिक्षा को सस्ती करनी है, ये मूल अधिकार सबका है। इक्वालिटी की जब बात आती है शिक्षा को लेके, मुझे लगता है कोई सरकार है इसको निभा नहीं पा रही है। आपने 1 से लेके 14 साल के बच्चे तक की कक्षा फ्री कर रखी है, स्कूल फ्री कर रखे हैं। दिल्ली की बात करें, अगर दिल्ली की डिबेट हम करते हैं
5600 के करीब में इस समय स्कूल हैं सारे, जिसमें सरकारी स्कूलों की ज्यादा है। 22 का आंकड़ा ये कहता है, उसमें 1300 स्कूल प्राइवेट है जो सीबीएसई से संबद्ध है, और इन 4 सालों में वृद्धि ज्यादा हुई है। अब आ जाते हैं बीजेपी की सरकार में। बीजेपी की 12, 13, 14 महीने की सरकार में जो 3 साल में जितने स्कूलों को मान्यता प्राइवेट नहीं दी गई, वो इतने दिनों में दे दी गई है। तो इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे यहाँ आप शक नहीं कर सकते हो सकता है शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हो, नई शिक्षा नीति आई, उससे कोई बच्चा अछूता नहीं रहे, सब पढ़े। लेकिन फिर वो दूसरी तरफ ये आ जाती है कि स्कूलों की मान्यता देना तो सही है, लेकिन स्कूलों की मान्यता देने के और बच्चों को उसको अंदर लाने के और बच्चों की आड़ में जो इस समय आतंक इन्होंने मचाया, आर्थिक आतंक जो मचाया हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत पूरी तरीके से विफल रही है। अब यहाँ पे चाहे भारतीय जनता पार्टी की होती, आम आदमी पार्टी की होती, टीएमसी की होती या किसी की भी सरकार होती, यहाँ पे सबके झाग छूट जाते। किसी के सामने किसी को चलने वाली नहीं है। आप किसी भी स्कूल में आप चले जाइए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जितनी भी आपके सीटें हैं आपके भर दी गई हैं, तो वो आपको जो फर्जी आंकड़ों से जो घुमाएगा चारों तरफ जलेबी की तरह, आपको सच्चाई वहीं भी पता चल जाएगी। कोई सीटें वो 50% से ज्यादा गरीबों को नहीं देते हैं। एक बड़ा आदमी आ गया, उसने फोन करवा दिया, उसको बच्चे को वो सीट दे दी, कुछ लिया दिया, तो इस तरीके के चल रही है। देखो, इसके लिए एक प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग कमेटी बनानी पड़ेगी, जिसमें सरकार का कोई व्यक्ति ना हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हो, और हमारे प्रोफेसर साहब जैसे प्रबुद्ध आदमी हो, और इसमें रिटायर्ड जज जब तक कोई नहीं होगा, तो मुझे लग रहा है ये स्थिति सुधरने वाली नहीं है। और एक स्टेट नहीं कर पाएगा इसमें, जब तक केंद्र की हुकूमत इसमें दखल नहीं करेगी, तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। नहीं तो दिल्ली में ये मयूर विहार का, मैं कह रहा हूँ, आप आइए ना गीता कॉलोनी में, क्या नाम, ये पूरे इलाके में, पूर्वी दिल्ली के इलाके में आ जाइए, जो कम से कम इसमें 350 प्राइवेट स्कूल हैं। हर स्कूलों की आप मॉनिटरिंग कर लो जाके, तो आपको एक एक चीजें ऐसी निकलेगी अनएक्सपेक्टेड कि ये हो रहा है, शिक्षा के नाम पे ये हो रहा है। कोई एक व्यक्ति आपको ऐसे नहीं कहेगा कि शिक्षा बढ़िया मिल रही है और उसकी जो क्वालिटी है उसमें वो खुशी जाहिर करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। जितने पैसे लिए जा रहे हैं उतनी शिक्षा नहीं दी जा रही है। एक चीज इसमें और जुड़नी चाहिए, आपने पैसे ले लिए, वस्ते का वजन भी बढ़ा दिया, जो सरकार की जो मानक इन्होंने तैयार किए हुए, और नई शिक्षा नीति में जो मानक तैयार किए हैं कि एक बच्चा इतने वजन का जो वस्ता है वो उठा के नहीं ले जाएगा। अब स्कूल तो आपने 4-4 मंजिला बना दिए, कुछ छोटे स्कूल हैं जिसमें लिफ्ट वगैरह नहीं है। मेरी बेटी गीता कॉलोनी में पढ़ती है, पब्लिक स्कूल नाम उसका, लवली पब्लिक स्कूल। अब वो कहती है, पापा मुझे 3री मंजिल में जाना पड़ता है और लिफ्ट है नहीं, और वजन का उसका वेट उससे भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब बात बताइए, उसकी रीढ़ में अगर दिक्कत हो जाए, कमर में अगर कोई दिक्कत हो जाए, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? ये सारी चीजें हैं, क्योंकि हम सब आपके बच्चे दिल्ली एनसीआर में ही पढ़ते हैं, तो ये समस्या हमें डिबेट में बैठे हुए किसी व्यक्ति से पूछने की जरूरत नहीं है, ये सबसे वास्ता रखती है। ये समस्या ने हर घर के दरवाजे पे खटखटा के दस्तक दी हुई है, कोई इससे अछूता नहीं है। लेकिन बात वो ये ना, ये कहने भर से चीजें नहीं सुधरने वाली है। इसमें जब तक इच्छा शक्ति नहीं आएगी, मुझे लगता है इस मुद्दे पे आप भाजपा को या किसी एक सरकार को दोषी, ठीक है सर, रमेश जी, दोषी इसमें सारी सरकारें हैं, पूरी व्यवस्था, पूरा नहीं वो सर बात सही है, लेकिन क्योंकि ये बात सही है कि जहां जिस हर राज्य में यही हाल है, लेकिन वर्तमान में जब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में एक कानून अभी बना है 6 महीने पहले, तो सवाल तो अभी हम दिल्ली की सरकार से पूछेंगे जो शासन कर रहे हैं कि आपने कानून बनाया तो उसके बाद भी ये चीजें क्यों हो रही हैं। महेश वर्मा जी, आपके पास आता हूं सर। स्कूलों का एक नेक्सस है, ये तो कोई ऑन रिकॉर्ड माने ना माने वो भी कारण है, और दूसरा ये भी कि स्कूल चलाने वाले जितने लोग हैं वो भी कौन लोग हैं, वो भी सबको पता है कि स्कूल के मालिकान कौन होते हैं। अच्छे खासे रुतबेदार लोग होते हैं, तो उनका भी अपना एक रुतबा है बैक चैनल से। मेरा प्रश्न ये सर कि इससे जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो उससे सरकारों की छवि खराब होती है। अगर दिल्ली में कुछ हो रहा है तो सीधे सीधे तो राज्य सरकार की छवि को नुकसान पहुंचेगा कि आपने कानून बनाया और कानून बनने के 2-4 महीने के अंदर देखो क्या हाल स्कूल वाले कर रहे हैं। देखिए धर्मराज जी, उससे बड़ी बात क्या है, जब कानून बना, इस कानून को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकायदा सुनवाई करी, और सुनवाई के ऊपर जो है उसने अपने एक आदेश पारित किए, और उस आदेश के तहत
यह स्पष्ट कर दिया कि आप बिना किसी प्रॉफिट के कोई भी अगर आप फीस बढ़ाते हैं तो वो न्याय संगत होगी, तर्क संगत होगी। और पीटीए जो हमने कानून में बात कही थी, जो पेरेंट्स टीचर एक एसोसिएशन है, वो उनके मेंबर्स होंगे और साथ में जो डीओई है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, उसके जांच अधिकारी होंगे। वो उनके देखने परखने के बाद ही आप कहीं किसी फीस को तय करेंगे। ये दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है और ये दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन अगर कहीं फेल हो रहा है तो क्या दिल्ली हाई कोर्ट फेल हो रहा है क्या? जो रमेश जी ने अभी बात कही थोड़ी देर पहले कि भाई सब सरकार की ही जिम्मेवारी नहीं है, जनता की भी जिम्मेवारी है कि अगर कोई आदमी कानून तोड़ रहा है तो उसके बारे में शिकायत करे, उसके बारे में बताए कि भाई इस तरह से। यहाँ हम तो ये सोचते हैं कि हम अपने घर पे बैठ के और जो है सरकार ने अगर कानून बना दिया और कोई भी चीज ऐसा कर दिया और बेशक लोग कानून का अवहेलना कर रहे हैं तो हमें उससे क्या लेना देना। अब सरकार जो है हर एक स्कूल के ऊपर जाए, हमारे विपक्ष के मित्र बताए ना 40 स्कूल है, एक राइटिंग में लिख के दें। विपक्ष जो है इस बात को विधानसभा भी था, वहां उठाते, बताते, कहते, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मीडिया के जरिए जो बात कहनी है वो भी कहा जाता, तो कहीं दिखाई देता कि हाँ आपकी नीयत जो है सिर्फ जो है इस बात को कहने तक सीमित नहीं है, लोगों को कहीं राहत पहुंचाने की आपकी नीयत है। तो ये तो होता नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट जो है, अब हम ये कहेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो फेल हो गया, उसके आदेश का पालन नहीं हो रहा है। इसमें तो आदेश भी पारित हुआ है। नहीं वो तो अगर इस तरह से दुष्प्रचार इसका किया जाएगा तो बचेगा क्या? सर दुष्प्रचार कोई नहीं कर रहा। दिल्ली हाई कोर्ट भी उस घेरे में है, जिस घेरे में सर सुनिए आप सर सुनिए, तो मैं जज साहब से तो सवाल नहीं पूछ सकता। मैं सवाल सर क्यों नहीं पूछ सकते? नहीं सर, ये किसने आपको कह दिया? वो आप नहीं माफ कीजिएगा, आप दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का ये अवमानना है अगर आप ये बात कह रहे हैं तो। नहीं मैंने कहा मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा उनसे ना कि उन्होंने क्या, मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ सवाल पूछना आपका अभिव्यक्ति की आजादी है, फंडामेंटल राइट्स है सर मेरा कंसर्न क्या है सर? और ये जो चैनल चल रहा है उसी के तहत चल रहा है सर मेरा कंसर्न पूछा जाए कि दिल्ली हाई कोर्ट क्यों चुप है? महेश वर्मा जी सर सुनिए सर सुनिए तो इस खबर को लेके सू मोटो लेके कल से एक रीट शुरू हो जाएगा। अरे सर सुनिए तो यही खबर। सर एक मिनट महेश वर्मा जी, बहुत ऐसे अभिभावक हैं जो आपकी तरह या मेरी तरह प्रिविलेज नहीं है कि हम कहीं पर जाएंगे। सर सुन तो लीजिए, प्रिविलेज नहीं है, कोर्ट कचहरी थाना सरकारी दफ्तरों का चक्कर लोग लगाने से बचना चाहते हैं और इसी चीज के लिए सरकार होती है, सिस्टम होता है, व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था ने कानून का रूप दिया जिसको हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई कि हाँ ऑल इज वेल, सब सही है। मेरा प्रश्न ये है कि इन 2-4 स्कूलों ने भी वो हिमाकत क्यों की? एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। आज ही जो है इस जो आपका डिबेट है, आज आपका ये जो विषय है, आज ही से इस काम को हम शुरू करते हैं ना कि हम जो है एक पत्र जो है आपके माध्यम से एक लिखा जाए एजुकेशन मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री जी को, कि देखिए हमें ये ज्ञात हुआ, ये हमारे पास प्रमाण है, इन स्कूलों में छोड़ दीजिए विपक्ष को, आप बच्चों की भले की बात करिए, दिल्ली की भले की बात करिए, दिल्ली की जनता की भले की बात करिए, एक पत्र ही लिख दीजिए। सर हम पत्र तो नहीं ले सर, देखिए अब इतना सर देखो एक मिनट, अब इतना फुर्सत निकाल के सर एक मिनट, मैं इतनी चिट्ठी नहीं लिखूंगा आजकल सोशल, मैं देखिए सर मैं सोशल मीडिया टीम को बोलूंगा कि ये जो हमारा चंक है ना इसको अच्छे से निकाल के दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, सीएमओ सबको टैग कर दीजिए। कौन सा स्कूल है सर? कौन सा स्कूल है? हाँ बिल्कुल। और मैं ठीक है वैभव अगर मेरी बात जा रही है तो सौरभ जी तक पहुंचा दीजिएगा, आतिशी जी तक पहुंचा दीजिएगा। कल मैं उम्मीद करूंगा कि आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और थोड़ा प्रूफ के साथ करे। कल कर दे तो ठीक है, नहीं तो परसों तक में कर दीजिए। मैं भी अपने स्तर से कोशिश करूंगा कि अगर ऐसी बात है तो एक कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हो जाए, पता चल जाएगा कौन स्कूल है, नहीं है, कितने बच्चे हैं। वैभव श्रीवास्तव। मैं महेश जी विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको अभी तुरंत 2 स्कूलों के नाम बता रहा हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत है तो इन 2 चैनलों को नोटिस, इन 2 स्कूलों को नोटिस इशू करके दिखवाए। स्कूल का नाम है
सालवान पब्लिक स्कूल मयूर विहार फेज 3 और डीपीएस स्कूल द्वारका। ये 2 स्कूल हैं। सालवान ने तो 40 बच्चों को निकाल दिया है और उनके पेरेंट्स 2 दिन से उन्होंने प्रोटेस्ट किया है बाहर तख्ती बैनर लेके, जिसमें बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने कवर किए हैं। मैं तो जी न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम वो दिखा रहे हैं। वो जो न्यूज चैनल्स गए थे बड़े वाले, वो शायद वो रोड से लेकर उनके दफ्तर तक पहुंची ही नहीं वो फुटेज, मैंने तो नहीं देखी कहीं। लेकिन कम से कम जी न्यूज पे आ रही है फुटेज, तो कम से कम जी न्यूज के माध्यम से मैं बता दूं कि ये दोनों स्कूलों को आप नोटिस इशू कर दीजिए। मैं पहला आदमी हूंगा जो आके महेश शर्मा जी आपकी वाहवाही करूंगा यहाँ पे चैनल पे। पार्टी का एक अलग इशू है, लेकिन मैं आपके लिए पर्सनल कैपेसिटी में करूंगा। देखिए, इस तरह से आकर सब तरफ से कि याद कीजिए, इन्होंने अगर इनका बस चलता धर्मराज जी, तो ये एपीजे स्कूल में जिनका एडमिट कार्ड रोका गया था, उन बच्चों को भी बोलते थे नहीं ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत है तो जाओ वहां पे इस कोर्ट में जाओ। ये एक नया शगुफा भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा है। कंप्लेन है तो कोर्ट जाओ, पुलिस के पास जाओ। आपकी एजेंसियां घास छीलने के लिए बैठी हैं? आपको किसके लिए चुना गया दिल्ली में? तो भारतीय जनता पार्टी को रिस्पॉन्सिबली ये, और मैं आपको एक बता दूं कि ये जो कानून चिल्लाते हैं ना कि नया कानून लेके आए, वरना तो पहले कानून नहीं था। मैं आपको 2016 का ये फुटेज दिखाता हूं। अरविंद केजरीवाल ने 2016 में इसी सेम जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी, अभी प्रॉब्लम आ रही है, 2 स्कूल, मैक्सफर्ट स्कूल 2016 में और एपीजे स्कूल 2000 सराय काले खां वाले स्कूल को 2021 में टेक ओवर कर लिया था। सरकार ने टेक ओवर कर लिया था मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स और ईडब्ल्यूएस एडमिशन में घपले के आरोप का और उसकी जांच करवाने के बाद। अब आप बताइए कि आपके पास 1973 नहीं, वो दोनों स्कूल जो है प्राइवेट वाले अब फिर से चला रहे हैं। नहीं, हमने हमारी सरकार थी, इसी बात से मेरे पास प्रूफ है। लोग कितने बड़े मेरे पास प्रूफ है, फ्रॉडलेंट करते हैं पब्लिक के बीच में। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास प्रूफ है, चुनौती देता हूँ। अगर मैक्स स्कूल जिसको आपने डिस्क्वालीफाई किया, एक्वायर किया, आज दिल्ली गवर्नमेंट चला रही है, आप दिखा दीजिए दर्शकों को। मैं नाम बता रहा हूँ, मैक्सफर्ट दिखा दीजिए 2016 में कहाँ है वो कागज कि दिल्ली गवर्नमेंट उसको चला रही है। क्या झूठ बोलते हैं आप वैभव जी? ये कोई तरीका है? मैं तो आपसे स्पष्ट कर रहा हूँ कि आप हीरो बन जाइएगा। मैं नाम लेके बता रहा हूँ, मेरा सरकार में मैं नहीं हूँ। सालवान पब्लिक स्कूल ने सरकार में, अरे यार इतना घिनौना काम क्यों करते हो? आराम से, एक सेकंड, ऐसे नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ मैंने आपको नाम लेके बता दिया। अब आप मुझे गलत साबित कर दीजिए कि 2024 तक आपको हीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप हीरो बन सकते हो। मैं कह रहा हूँ अगर आप इसको जो है प्रभु कि आप हीरो आप बनिए। कोर्ट में एक छोटा सा लेटर लेके हर बात के लिए आप लोग अपने कुकर्मों के लिए, कुकृत्य के लिए हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सबको चिट्ठी लिखते हो। इसमें चलिए ठीक है। मैं वैभव 1 मिनट आता हूँ, एक मिनट वर्मन जी 1 मिनट में आता हूँ। एक अपडेट आ रही है, 1 मिनट वैभव आता हूँ। एक बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। देखिए, महावीर जयंती आने वाली है और उससे पहले जहांगीरपुरी में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पुख्ता किया गया है। हनुमान जयंती के शोभा यात्रा से पहले सुरक्षा सख्त की गई है, कड़ी की गई है। पुलिस ने मार्च किया है बाइक से। इस पूरे इलाके में लगातार पुलिसकर्मी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। कोशिश यही है कि हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान शांति बने रहे। पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। संवेदनशील इलाके में पुलिस मुस्तैद है। एडिशनल डीसीपी सिकंदर सिंह जो खुद मौके पर हैं और उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। हर परिस्थितियों का अवलोकन हो रहा है, हर परिस्थिति को देखा जा रहा है, जांचा जा रहा है। और ये देखिए, शोभा यात्रा से पहले पेट्रोलिंग हो रही है। कोशिश दिल्ली पुलिस की है कि जहांगीरपुरी में ये जो हनुमान जयंती की शोभा यात्रा है ये शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। बाइक से पुलिस के आला अधिकारी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं। हम बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों पर अंकुश लगाने के लिए एक कानून लाया गया, लेकिन कानून आने के बावजूद स्थिति यह है कि कई स्कूलों से शिकायतें आ रही हैं। हाँ जी वर्मा जी बोल लीजिए, मैं दीपक जी पर जाऊँ जल्दी से।
देखिए, मैं ये धर्मराज जी ये कहना चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली हाई कोर्ट के जज को हटाने की बात करते हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखते हैं, उसके लिए चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखते हैं, उसके लिए हाय तौबा मचाते हैं, रिट फाइल करते हैं। यही चीज अगर दिल्ली के हित में है, दिल्ली के अभिभावकों को, स्टूडेंट्स के हित में है, एक चिट्ठी इसके नाते भी लिखे ना, इसके नाते भी कहीं कोई बात कहे ना, क्यों नहीं करते हैं? चलिए ठीक है, आपको मालूम है कि जो बात आप कह रहे हैं वो एक तरह से ठीक है मैं जल्दी से 10 सेकंड मैं दीपक जी पास जाऊंगा जी। मतलब मैं, अगर आपका कोई, आपके दर्शकगण सुन रहे होंगे, मेरे ख्याल से आप भी इस बात को पता नहीं कैसे सुन रहे हैं। मतलब सरकार, इनको याद दिलाना पड़ेगा कि सरकार में कौन है। आप चिट्ठी पत्री, आप कबूतर ये चिट्ठी बांध दो कबूतर के गले में, चिट्ठी वहां पहुंचा दो, मेल लिख दो, यहाँ वो कर दो। अरे आप लोग क्या करेंगे? मैं तो आपको नाम लेके बता रहा हूँ स्कूलों के, ये स्कूल है जिन्होंने बच्चों को निकाल दिया है। नहीं, कोई विक्टिम नहीं। अरे उन बच्चों के, हम आपके कहने से बिना कंप्लेन के उन पेरेंट्स को मजा आ रहा है कि लेके खड़े हैं। अच्छा, बिना नहीं ठीक है एक मैं वैभव एक मिनट, वर्मा जी एक मिनट। दीपक शर्मा जी, घूम फिर के बात उसी नोट पे भी आ रही है। मैं ना बहुत तामझाम की बातें नहीं करता ना, बहुत जो दिखता है वो देखता हूँ और वही बोलता हूँ। ज़्यादा हिसाब किताब दाएं बाएं वाला काम कई मुद्दों पर होता है, कई मामलों पर नहीं होता। इस मामले पर नहीं है। इस मामले में दो ही पन्ना है, दो ही रंग है, काला या सफ़ेद। मसला यह है कि आखिरकार प्राइवेट स्कूल, अब उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ भी बात कही जा रही है। पिछले साल भी मैंने ये कहा था और मुझे वो बात याद है, तो उसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। आज भी दोपहर में ठीक ठाक गर्मी थी, पिछले साल वाली नहीं थी लेकिन ठीक ठाक गर्मी थी। 29-30 डिग्री के टेम्परेचर में कोई स्कूल के बाहर जिंदाबाद मुर्दाबाद क्यों करेगा? और जो भी दिल्ली में लोग हैं, कामकाजी लोग हैं, मिडिल क्लास होगा, चाहे लाख 2 लाख की नौकरी कर रहा हो या 50,000 की नौकरी कर रहा हो, 60,000 की नौकरी कर रहा हो, वो स्कूल के बाहर अपना दफ्तर छोड़कर आकर जिंदाबाद मुर्दाबाद क्यों कर रहा है? या हम मुझे इंसाफ दो, ब्ला ब्ला जो भी है, क्यों कर रहा है? खुशी से तो कर नहीं रहा होगा, कुछ तो मजबूरी रही होगी। अब उन चीजों को हम कैसे साइडलाइन करें? और सबसे बड़ी बात, 10 लोग भी कर रहे हैं तो 10 लोगों के लिए कंसर्न होना चाहिए। जी धर्मराज जी, आपने जो बात की, यही बात मैं पहले मेंशन की कि पहली बात कि सरकार की ड्यूटी क्या है। सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि जो आम जन है, अगर वो सड़क पर खड़े हैं, स्कूल के बाहर खड़े, पिछले सीजन के भी बात मैं रिफ्रेश कराना चाहूंगा कि आप वक्तव्य खोल के देख सकते हैं। उसमें ये बोला गया कि हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि पेरेंट्स हैं या नहीं है, इसमें हो सकता है पॉलिटिकल लोग भी हों। लेकिन सवाल इस बात का है कि सबसे पहले कोई भी समस्या आए, पहले तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए कि ऐसी कोई समस्या ही नहीं, 2-3 दिन, फिर कुछ समय बाद अगर वो फिर से उठती है, फिर उसके बारे में कुछ कहा जाए कि हम उचित कदम उठा रहे हैं। सवाल ये, अभी आप डिबेट के अंदर भी मैं अपने साथी प्रवक्ता जो भाजपा के हैं उनकी बात सुन रहा था कि आप कोई कंप्लेनेंट नहीं है, उनको कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, उनको ये। अब हमने अगर देखें राजनीतिक व्यवस्था में, जब एक जन वोट करता है विश्वास के साथ कि मैंने आपको सौंप दिया, आपको अपनी जिम्मेदारी सौंप दी, आप मेरा जो भी अच्छा है आप करेंगे। ये मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ। एक आम जन जो सोचता है कि मैंने आपको वोट दिया, आप अब मेरा देखेंगे, मेरे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बात आती है इलेक्शन के बाद की, तो आप कहा जाता है कि आप जा सकते हैं, उस फोरम में जा सकते हैं, कंज्यूमर के साथ हो तो बोल दिया जाए कंज्यूमर फोरम चले जाइए। अगर मान लो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं तो आप हाई कोर्ट चले जाइए। जनाब, मैंने भी बहुत सारे लोगों के लिए संघर्ष किया, लेकिन 10% लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं अपने अधिकार के लिए, बढ़ जाते हैं पीछे, मना करते हैं, नहीं कौन इसमें प्रॉब्लम में आएगा। कल मेरे बच्चे का अगर नाम हाईलाइट होगा इसके अंदर तो क्या होगा? आप सोचिए, बच्चों की मनोव्यथा सोचिए, जिस तरह से जिनके साथ वो हो रहा है, चाहे पहले हुआ चाहे बाद में हुआ, चाहे वो स्कूल रोल नंबर के टाइम पर हुआ। आप एक भी बच्चे के साथ अगर ऐसा होता है, अन्याय और उसके लिए हमें कहीं ना कहीं सहानुभूति जरूर रखना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि आप अपनी कंप्लेंट वहां दर्ज करा सकते हैं। सवाल ये कि जब आपके पास सत्ता है, आप अधिकार में और आप एक्शन ले सकते हैं, तो आप एटलीस्ट ये जरूर कह सकते हैं कि हम इसकी जांच करेंगे और इसकी जांच 2 दिन के अंदर होगी और हम त्वरित एक्शन लेंगे इसके ऊपर। लेकिन जब आप कहते हैं कि कंप्लेंट वहां पर भेज दीजिए या कंप्लेंट वहां पर करा सकते हैं, इससे पता लगता है, और कहीं ना कहीं स्कूल्स भी अगर ये डिबेट देख रहे होंगे, इससे बात उनको स्पष्ट हो जाएगी
उन्हें करने की जरूरत क्या है? ठीक है, उनके अगर आप सुनेंगे, डिबेट सुनेंगे, भाजपा का पक्ष सुनेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि कोई एक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, तो सवाल इस बात पे हम करते हैं। ठीक है, रमेश ठाकुर जी, सर आपने कहा कि ये जो समस्या है ये दिल्ली की नहीं है, देशव्यापी है। उस पे मैंने भी सहमति दी, बाकी सब लोगों ने भी सहमति दे दी, बोल के भी, कुछ लोगों ने नहीं भी बोल के सहमति दे दी कि हाँ भाई ये नेशनल इशू है। दूसरा, क्योंकि दिल्ली सेंट्रिक है तो हम दिल्ली पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मसला मैं बस ये समझ नहीं पा रहा हूँ सर, सरकारें तो इकबाल से चलती है ना, डर से चलती है, हनक से चलती है, ये तो तय है। अब अगर सरकार ने एक कानून बनाकर मैसेजिंग देने की कोशिश की कि भाई ये काम नहीं करना है, और जैसा वैभव कह रहे हैं, मैं इसको क्रॉस चेक करवा लूंगा, रिपोर्ट्स भी हैं कई सारे, मैंने देखा वेबसाइट में वो रिपोर्ट्स हैं कि एक स्कूल में 35-40 बच्चों को नोटिस दिया गया, वैभव आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि उनको निकाल दिया गया। तो भैया कंसर्न तो है ना सर, ये प्रॉब्लम तो है कि अगर 35-40 बच्चों को निकाल दिया गया तो मैं तो इसको सीधे सीधे मानता हूं कि उस स्कूल ने अगर निकाल दिया है और नहीं निकाला, नोटिस भी दिया है, तो मैं ये मानता हूं कि वो स्कूल सीधे सीधे सरकार को चुनौती दे रहा है। धर्मराज जी, मैं इससे थोड़ा विपरीत मेरी सोच है। मुझे लगता है इस पूरे तंत्र में सरकार पूरी तरीके से इन्वॉल्व होती है, सरकार को सब पता होता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, किसी को शौक नहीं है कि गर्मी में तख्ती लेके अपना काम धाम छोड़ के खुशी से किसी स्कूल के गेट पे जाके खड़ा होके धरना प्रदर्शन दे या कुछ करे, कुछ नहीं वो कर सकता। दूसरी बात, सरकारें ऐसा करती क्यों है? अगर सरकार निष्पक्ष है शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, तो कोई भी जनप्रतिनिधि चुना हुआ या उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि समस्या है, अगर सुलझाना है तो कोर्ट चले जाओ। कोर्ट कचहरी का रास्ता सबके लिए नहीं है। अब मैं वर्मा जी ने एक बात और कही कि आप जैसे सवाल करो, ये मुझे लगता है आजादी अभी नहीं है भारत में कि हर एक आदमी बिना रेड डाले, बिना कोई केस के वो जाके सीधे जाके जज के सामने खड़ा हो जाए और ये कह दे कि मेरा समस्या ये है, तो वो सुलझने वाली नहीं है, क्योंकि कोर्ट से लपटा दिए जाएंगे। भाई तुम कैसे घुसे? तुम किसी के ना याचिका करता हो, ना किसी के गवाही देने आए हो, तो वहां मुझे लगता है अगर ऐसे में जाके कोई बोल भी पड़ेगा कि मेरी ये समस्या है, तो हमने तो वकीलों को भी देखा है, उनके फोन जमा हो जाते हैं, बेमतलब में कोई बोलता है, कान पकड़ के कुकड़ू के नारे भी लगवाए जाते हैं। तो ये राय नहीं देनी चाहिए। खैर देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, समस्या है, इसमें महज जी ने स्वीकारा है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इसका समाधान क्या है? समाधान पूरी डिबेट में भी तक नहीं निकल पे आया। समाधान ये हो सकता है दबाव। कोई भी, इतनी सारे स्कूलों में, हर मोहल्ले में पेरेंट्स एसोसिएशन बने हुए हैं, अभिभावक एसोसिएशन बने हुए हैं, वो दबाव नहीं सही से दबा पा रहे हैं सरकार के ऊपर। अगर जब सेशन शुरू होता है, जब फीस जमा होती है पहले टर्म की और किताबें लाई जाती हैं, उस समय अगर पूरे दिल्ली की, हालांकि मैंने पूरे विश्वव्यापी इसको मैंने समस्या बताया था, अब हम घर से शुरू होते हैं, राजधानी में बैठे हुए हैं, हम राजधानी से शुरू करते हैं। सारे एसोसिएशन अगर इकट्ठा उस समय हो जाए और दबाव बनाए, किसी की मजाल नहीं है, ना सरकार की, ना स्कूल की, ना उनके मैनेजमेंट की, कि वो गेट खोल के बच्चे को अपने अंदर ले ले। सबको वॉकआउट कर देना चाहिए, एक एक को वॉकआउट कर देना चाहिए। एक स्कूल में भी मैं रिपोर्ट करने गया था, बाहर खड़े हुए हैं एक पेरेंट्स एसोसिएशन के, वो गुलाटी जी करके थे, उन्होंने मुंह में पान दबा रखा, एक तो आवाज समझ में नहीं आ रही। मैंने क्या हुआ, वो इस तरीके से, अरे मैंने कहा यहाँ तुम्हारी समस्या थोड़ी सुलझने वाली है। जो महेश शर्मा जी ने कहा, अगर जाना भी है एजुकेशन डायरेक्टर के पास चले जाओ, नहीं चले जाओ, रेखा गुप्ता जी दरबार लगाती हैं, उनके पास चले जाओ, सचिवालय आरटीओ के पास है, वहां चले जाओ, वहां तो आपको जाना नहीं है। देखो, समस्या जब कोई मर्ज होती है तो उसको डायग्नोस करवाने के लिए आपको हकीम के पास जाना ही पड़ता है। मैं कोर्ट का रास्ता भी नहीं सुझा रहा हूं आपको। सीएम बैठी है, उनका दरबार बैठा हुआ है। देखो, एक लड़ाई, ये बड़ी लड़ाई है, किसी एक स्कूल वाले के खिलाफ एक बंदे की लड़ाई से यह हल निकलने वाला नहीं है। इसमें सामूहिक तरीके से हजारों को, 10,000 को, बल्कि लाखों लोगों को इकट्ठा होकर जब जाना पड़ेगा तो ये हल निकल सकता है। अरे अमेरिका विश्व शक्ति अपने आप को कहता है, कल से पूरा हुजूम उनके खिलाफ
बाहर उतरा पड़ा है कि तुम गलत तरीके से और लड़ रहे हो, उनकी बेची से लगी पड़ी है भाई साहब। तो विश्व गुरु बड़े अपने आप को नेता कहते हैं और सबसे बड़ी शक्तिशाली कहते हैं, ये तो दिल्ली सरकार है, 2.25 करोड़ जनसंख्या है यहाँ पे, करो तो कम से कम। लेकिन ये चीजें नहीं हो पा रही हैं। डिबेट कर देने से, डिबेट सुन लेने से, और सिर्फ टीचर पेरेंट्स में जाके किसी मैडम को हड़का के या प्रिंसिपल को हड़का के समस्या सुलझने वाली नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, अभी इसमें देखो ब्लैकमेलिंग की कितनी हो रही है। एक स्कूल का अगर आप सही से आप कोई खाता ऑडिट करवा दीजिएगा, उसमें टीचर कितने हैं, टीचरों की आप फीस, उनकी तनख्वाह पूछो जाके। एक नामी स्कूल की बात बता रहा हूँ, किसी भी नामी स्कूल की, वो मैडम बेचारी सुबह से चली जाती हैं स्कूल और शाम तक रहती हैं, उनकी जो तनख्वाह जब आप देखोगे ना तो आपको हैरानगी होगी। अब आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है, बच्चे के साथ में देखो अन्याय कितना होता है, वो फीस भी महंगी दे रहा है, बस्ता भी बहुत वजनदार उठा रहा है, ताने भी सुन रहा है, उनके माँ बाप पेट काट के पता नहीं किस तरीके से पैसे दे रहे हैं, फिर भी उस बच्चे को ट्यूशन पढ़ना पड़ रहा है। मैथ की अलग, साइंस की अलग, हर सब्जेक्ट की उनको पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो कम से कम शिक्षा के नाम पे पैसे ले रहे, क्वालिटी तो दे दो ना, क्वांटिटी है ना क्वालिटी है। कम से कम एक तरफ आपको आना पड़ेगा। पैसे ले रहा ठीक है, कई सारे लोग सक्षम होते हैं पैसे देने के लिए, कोई भी दे देता, लेकिन कम से कम उसके बदले आप उस डिलीवरी को तो सही दो, क्वालिटी के नाम पे वो भी आप नहीं दे पा रहे हो। तो मुझे तो सिर्फ यही मेरा सुझाव रहेगा सारे पेरेंट्स के लिए, आप सही से दबाव बनाओ सरकार के ऊपर। सरकार नतमस्तक हो जाएगी आपके, कोर्ट पे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जितने भी 6 महीने पहले शिक्षा नीति, लेकिन सर आपसे एक फाइनल कमेंट लेता हूं, फिर पॉलिटिकल लोगों के पास जाऊंगा जल्दी रिएक्शन के लिए। दिल्ली जैसे जगहों में ये सामूहिकता के तौर पर अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन, वो उस हिसाब से लगता है छोटे शहरों में तो फिर भी 100, 200, 400 लोग जुट जाते हैं। दिल्ली में सब कामकाजी लोग हैं, ज्यादातर लोग बाहरी लोग हैं, और कुछ एक संगठन है तो उसमें भी संगठनों की भी अपनी राजनीति होती है, जैसे एक दो उदाहरण आपने दे दिया, उनमें भी तो राजनीति होती है। तो वो उन संगठनों की समस्याओं को क्या एड्रेस करेंगे? देखो यार, और बहुत कड़वी बात आपको बताने जा रहा हूं मैं, ये जितने भी पेरेंट्स एसोसिएशन बने हुए ना, पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, 100% तो नहीं लेकिन 85% जो अध्यक्ष बने हुए हैं ना, उनके बच्चे फ्री में पढ़ते हैं। उनका भी सीधा कनेक्शन होता है प्रिंसिपल से। भाई मैं दबाव कैसे अध्यक्ष बना, सर अध्यक्ष कैसे बना जाता है बताइए थोड़ा। वो तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आप हम पत्रकार हैं, शायद हम लोगों को ये घुसने भी ना दें, लेकिन जो अध्यक्ष बनता है ना, उसके भी कनेक्शन बिल्कुल उस स्कूल से तो जरूर होता है जब उनका बच्चा पढ़ता। भाई मैं दबाव नहीं बनाऊंगा, लेकिन वो हंगामा मेरा बेटा 4 साल 2 महीने का, आज जब मैं उसका किताबें लेके आया, 6-7 किताबें रही होंगी, सेट का 3000 का फटका लग गया। मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो 4-4.25 साल का, तो 3000 का फटका, वो 6-7 किताबें थी। हम बोले बताओ भाई, इसमें तो आदमी साल भर पढ़ ले, और उसकी किताबें अभी आई हैं। तो भाई मामला गंभीर है सर, मुझे भी कोई एसोसिएशन ढूंढना पड़ेगा। अब देखो ना, अब देखो प्राइवेट स्कूलों को आप बात मत करो। ये मैं 4 किताबें दिखा रहा हूँ, ये मेरी बेटी की किताबें हैं, ये एनसीईआरटी की किताबें हैं। इनकी कीमत 2 साल तक पहले तक 7 रुपए 8 रुपए होती थी, और अब जब कल मैंने इसमें खरीदा है तो इसमें इनके 65 रुपए की ये किताब है। ये सरकारी एनसीईआरटी की। आप खुद सोच लीजिए, क्या मारामारी बहानी हो रही है, आतंक बहानी मचा हुआ है। ठीक है सर, एनसीईआरटी अब मैं आता हूं फाइनल नोट पे। ठीक है वर्मा जी, सर स्ट्रेट पॉइंट ये, अभी तो ये सीजन शुरू हुआ एडमिशन का, आप श्योरिटी देंगे कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनको ऐसी तस्वीरें दिल्ली के स्कूलों के बाहर नजर नहीं आएंगी जहां पर अभिभावक अपने बच्चों के साथ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते दिखें, या कहीं से ऐसी खबर नहीं आएगी कि उनके बच्चों को रोका गया, फी के लिए दबाव बनाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो धर्मराज जी, किसी चीज को अगर रमेश जी हमारी बात को अगर नहीं समझे तो उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। मैंने ये कतई नहीं कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में जाइए और ऐसे घुस जाइए और सवाल करिए। खैर, जो आज का विषय है उसके ऊपर हम बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि अभी जो सरकार ने नई शिक्षा नीति यहाँ इंट्रोड्यूस की, उसका एक जो सबसे बड़ा लाभ मिला, लगभग 1270 ऐसे स्कूल हैं
जो सरकारी या गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है, इसमें तो फीस के नाम पर बिल्कुल पाबंदी लग चुकी है। तो जो एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल थे, बहुत सारे स्कूल थे जो वहाँ के सुख सुविधा के नाम पे या कह लीजिए कि और किसी तरह से एडमिन फीस, डेवलपमेंट फीस, ये जो सारी चीजें ली जाती थी, कम से कम उस पर रोक लगी है। अब आ जाइए जो 1600 स्कूलें हैं जो प्राइवेट है, 1600 से कुछ ज्यादा होंगी, उनके ऊपर लगाम कसने की बात जहां तक है, उसमें मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन, मुझे याद है विजेंद्र गुप्ता जी दिल्ली अभिभावक संघ के इसी फीस को लेकर उन्होंने पूरी मुहिम चलाई। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको भी साधुवाद देता हूं, आपके चैनल को भी साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस कार्यक्रम को किया और इसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश की गई कि भाई अगर किसी भी अभिभावक को या कोई ऐसा दर्शक है जो इस तरह से पीड़ित है या किसी तरह से दुखी है, ये कानून ही कहता है कि जब तक आप अपनी बातों को बताइएगा नहीं, तब तक किसी को कैसे पता चलेगा कि दिक्कत कहाँ है, परेशानी कहाँ है। अब यहाँ सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि जो आप कह रहे हैं कि तख्ती लेके लोग खड़े हैं, उन 40 लोगों को क्या जरूरत है कि इस गर्मी में जो है वो तख्ती लेकर खड़े रहें और वो तख्ती दिखाएं और धरना प्रदर्शन करें। तो सवाल यह है कि आपके उस धरना प्रदर्शन से तो काम नहीं होगा, आपके उस धरना प्रदर्शन से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उसके ऊपर तब पड़ेगा कि अब 40 आदमी की समूह जो है एक शिकायत वहीं बगल में ही अपने किसी एमएलए को दे दे, किसी एमपी को दे दे, अपने निगम पार्षद को दे दे, ये बताए और कुछ नहीं तो डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन को दे दे कि साहब ये क्या मतलब बनता है कि राज्य में जो है कानून ये है, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश ये है और यहाँ मनमानी हो रही है। इसके ऊपर एक्शन लीजिए, नहीं तो हम यहाँ धरने पे बैठे। ठीक है सर, ठीक है, समझ में आता है। ठीक 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 सर, ऐसे मौके में विधायक स्विच ऑफ कर लेते हैं फोन अपना, नहीं आना पसंद करते हैं। नहीं, इसमें एक और तथ्य है। विधायक के पास गए और विधायक को पता चला कि जिस स्कूल के खिलाफ शिकायत आई है उनके मालिकान के पास 2-4-10 सांसद रोज बैठ के रात को चाय कॉफी पीते हैं, फिर क्या होगा? विधायक जी क्या करेंगे? फिर से कह रहा हूँ धर्मराज जी, मैं माफी नहीं सर, आप प्लीज बोलिए, माफी नहीं, आप बोलिए प्लीज। एक विकल्प वो हो सकता है, लेकिन और भी विकल्प है हमारे पास। डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस है, चलिए ठीक है, वहाँ भेज दीजिए। आप एक चिट्ठी मुख्यमंत्री के नाम से लिख, चलिए ठीक है सर, ये प्रक्रिया ठीक है, उस मेल को सर्कुलेट कर दीजिए मीडिया के अंदर। चलिए ठीक है सर, सर ठीक है। वैभव जल्दी से 1 मिनट है मेरे पास, वैभव ठीक है। मात्र से जो है आम आदमी पार्टी मुझे लगता है आम आदमी पार्टी सुबह सुबह कपड़े लत्ते पहन के तैयार हो जाए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि ये मामला वाकई कंसर्न है। मुझे नहीं समझ में आता था, जब से मैं पिता बना हूं, जब से मेरा बेटा इसमें जाने लगा है, तब से मुझे होता है ना, जब तक अपना पैर नहीं फटता है तब तक दर्द नहीं समझ में आता। तो अब मुझे समझ में आ रहा है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि समिति बनी। ठीक है वर्मा जी, ठीक है महेश वर्मा जी, मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है। अब सिर्फ हम मैं बार बार कहता हूँ, हमारे 8-10 लोग होंगे पूरे दिल्ली में, बट कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के तो भाई हर मोहल्ले में लोग होंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए सर, कल से बताते रहिए कहाँ क्या हो रहा है। वैभव देखिए धर्मराज जी, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी इसके लिए कमर कसी हुई है और हर मुद्दे पर अभिभावकों के साथ खड़ी है। प्रॉब्लम क्या है ना, बीजेपी की आंख का पानी मर चुका है। अभी ये बोले कि ये लिखित, मैं अभी वही मैं चेक कर रहा था कि उन अभिभावकों ने डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट को नोटिस भी दिया हुआ है, रिटन कंप्लेन भी दी हुई है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो मुझे कंप्लेन मिल जाए, तो वो कंप्लेन भी दी हुई है और उस पे अभी तक कोई, तभी वो मजबूर हुए क्योंकि किसी को शौक नहीं अपनी नौकरी का टाइम छोड़ के वहां पे आके वीक डे में आके प्रोटेस्ट करने का। एक चीज मैं और पॉइंट मेंशन कर दूं, इंपॉर्टेंट था कि जो भी हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ सर बोल रहे थे, 1624 स्कूल है टोटल प्राइवेट में, इन नंबर 1624। आशीष सूद जी ने पिछले मार्च में ऑडिट का आदेश दे दिया था। सबके ऑडिट के रिपोर्ट कुछ महीनों में पब्लिश किए जाएंगे। एक स्कूल अगर भारतीय जनता पार्टी बता दे कि 1624 में जिसका ऑडिट रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाला है, क्यों नहीं डाला है? आपके मन में चोरी नहीं है तो क्यों नहीं डाला है? सब जानते हैं ना कि यहाँ पर किस तरह से वेजेस के मामले में कहीं 16। ठीक है वैभव, थोड़ा समय की कमी है, दीपक जी 10-15 सेकंड सर कह रहा हूँ। ठीक है वैभव, आपकी बात आ गया। अभी तो शुरू हुआ है वैभव, ये मैटर शुरू हुआ है अभी, मुझे पता है अगला 1-1.5 महीना इस मुद्दे पर कई बार हमें बात करनी होगी। दीपक शर्मा जी, तो अभी ये कानून बना है। ठीक है दीपक शर्मा जी,
हम केवल ये बात कहना चाहते हैं कि जो अभी सलाह दी गई साथ ही भाजपा की प्रवक्ता द्वारा कि अभिभावकों को इस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए, वो मुझे लगता है उस चैनल के माध्यम से उन्होंने